बल्कि पूरे 10 क्लासरूम्स बनाए। इन 10 क्लासरूम्स को मिलाकर हमने सिर्फ एक स्कूल बनाया है उन 10 में से जो इस वीडियो में है। चलो बच्चों का रिएक्शन देखें। नया क्लासरूम देखने के लिए तैयार हो? चलो आ जाओ। चलो बच्चों आ जाओ, आओ। देखो नया क्लासरूम देखने के लिए कितने एक्साइटेड है। न्यू क्लास, न्यू क्लास, न्यू क्लास, न्यू क्लास। ये मुझे छोड़ ही नहीं रहे। हाँ, अंदर आ जा। अगर हमने ये नए क्लासरूम्स नहीं बनाए होते तो ये बच्चे बाहर रोज डर के साए में पढ़ रहे होते, और अब हमें खुशी है कि वो बिना किसी चिंता के वहां पढ़ाई करेंगे। आपको नया क्लासरूम पसंद आया? इन्हें पसंद आया। अच्छे से पढ़ाई करना ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। लेकिन अब भी दुनिया में बहुत से बच्चे हैं जिनके पास स्कूल ही नहीं है, और अब हम इस टाउन का सबसे पहला हाई स्कूल बनाने जा रहे हैं। इस पूरे टाउन को एक ही स्कूल शेयर करना पड़ता है, मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक। हालत यह है कि प्रिंसिपल को कार में बैठकर काम करना पड़ता है, लेकिन अब हम उनके लिए ब्रांड न्यू हाई स्कूल बनाएंगे, और हम हर दीवार को अलग अलग बनाकर उन्हें आपस में जोड़कर शुरुआत करेंगे। स्कूल बनाने के मामले में मैंने ये तो नहीं सोचा। मैंने सोचा था हम हैमर और नेल्स यूज करेंगे। ओके, एक दीवार बन गई, और ये दूसरी। लेट्स गो। क्या बात है। और ये तीसरी। ये स्कूल बहुत तेजी से बन रहा है। वैसे ये आउटलाइन है, अभी कंक्रीट भरना बाकी है, लेकिन हम अच्छा स्कूल बनाएंगे, भरोसा रखो। चलो इसे फिट करो, फिर हम रूफ बनाएंगे। अब मैं और 50 वॉलंटियर्स रूफ उठाकर ऊपर फेंकने वाले हैं। हमें फेंकना नहीं, सेट करना होगा। हाँ ठीक है, ये अच्छा था। Thanks, Jimmy. ऐसे ही धक्का मारो। मैं इसे छू भी नहीं रहा। नोलन की हाइट बहुत कम है। आराम से, आराम से। ये ओके, आप देख सकते हैं हमने आधी छत बिठा दी है, अब बाकी का बिठाएंगे। ऐसा लग रहा है कि हम किसी जंग पर जा रहे हैं। क्या सब तैयार है? ओह गॉड, ये तो काफी भारी है। सेकंड रूफ भी सेट हो गया। हमने कर दिखाया। ये नेक्स्ट जेन बिल्डिंग मटेरियल है जिसे कंक्रीट से भरा जाएगा, जिसके बाद ये स्कूल कई जनरेशन तक मजबूत खड़ा रहेगा। और जब वो इस कंक्रीट से दीवारों को मजबूत करने में लगे थे, मेरे पास स्कूल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए एक सरप्राइज था। आप पुराने स्कूल की प्रिंसिपल थी, और मैंने सुना है कि आप 10 सालों से अपने कार से काम कर रही हैं। हाँ, मैं कार से ही काम कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास ऑफिस नहीं है। तो हमने उनके ब्रांड न्यू स्कूल के ठीक बगल में एक ऑफिस बना दिया। ये आपका नया ऑफिस है। ये बहुत सुंदर है, मुझे रोना आ रहा है। थैंक यू जिमी। कोई बात नहीं, अब आपको कार से काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपके पास एक नया स्कूल है और खुद का एक नया ऑफिस भी। अब स्कूल तो बन गया है, लेकिन अब भी एक आखिरी सरप्राइज बाकी है। हमने आपके लिए एक शानदार फुटबॉल फील्ड बनाने में हमारी मदद की है। चलो और स्कूल्स बनाते हैं। और अगला स्कूल हमारा शायद सबसे मुश्किल होने वाला है, जिसके लिए हम जा रहे हैं एक्वेडोर। जरा सोचिए कि आप दूर दराज जंगल में रहते हैं जहां सब कुछ खुद करना पड़ता है। यही हमारे 2 स्कूलों की रियलिटी है, और क्योंकि इतने घने जंगल में उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है, इसलिए हमें वहां पहुंचने के लिए पूरी कोशिश करनी है। 2 प्लेन राइड्स लेनी पड़ी, और अब 3 घंटे की बोट राइड है। उसके बाद 1.5 घंटा ऑफ रोड जाना है। और जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कैसे बारिश इन बच्चों को पढ़ने से रोकती है। बारिश के दिनों में मैं पढ़ा नहीं पाती थी क्योंकि पढ़ाना बहुत मुश्किल इनकी था। छतों की वजह से यहाँ कोई भी आवाज सुनना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दरअसल अच्छी कंडीशंस के बिना स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं सीख सकते। पानी का लेवल कितना जाता है? घुटनों के ऊपर चले जाते हैं। पढ़ाई को छोड़ो, ये तो बहुत ही डेंजरस है। इसीलिए हमें पुराने जर्जर स्कूलों को 2 ब्रांड न्यू एलिवेटेड स्कूल से बदलना पड़ा, जिन्हें खास तौर से डिजाइन किया गया है ताकि स्टूडेंट सेफ रह सके। अब 50 से ज्यादा बच्चे बेहतर कंडीशंस के साथ वापस स्कूल आ सकेंगे। बच्चों तुम सब खुश हो? और इन स्कूल्स में जिंदगी भर के लिए एजुकेशन पाने वाले सैकड़ों स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए हमने उनके खतरनाक लकड़ी के पुल को सॉलिड मेटल पुल से बदल दिया। अब इन बच्चों को हर बार स्कूल जाते समय डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जब इन बच्चों को सीखने के लिए एक मजेदार जगह मिल गई है, हम निकल पड़े ऐसा ही कुछ करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स होम में। क्रिक एकेडमी न्यूरो डाइवर्जेंट जरूरतों वाले स्टूडेंट्स के लिए एक स्कूल है। हम उन्हें एक सेफ एनवायरनमेंट देते हैं जहां वो ग्रो हो सके, और एक्सेलेंसी पाने के लिए उन्हें मौका देने की कोशिश करते हैं। क्या हाल है दोस्तों? और इन स्टूडेंट्स के लिए सीखने की सबसे अच्छी जगह क्लास के अंदर नहीं है, बल्कि स्कूल के बाहर है। डेटा से पता चला है कि न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे कमरे में सीखने की तुलना में ओपन स्पेस में नेचर के बीच बेहतर सीखते हैं। इसीलिए हम लोज के साथ मिलकर इन बच्चों के लिए एक परफेक्ट लर्निंग सेंटर बना रहे हैं। लाल जैकेट पहने हुए सब लोग लोज के लिए काम करते हैं, और इन बच्चों को सीखने और आगे बढ़ने के लिए अपने खाली समय में वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। ये जो हम बना रहे हैं, इससे बच्चों का क्या फायदा होगा? ये एक न्यू टाइप का इवेंट होगा जो प्रेजेंटली उनके पास नहीं है, जहाँ वो नेचर के साथ
खेल सकते हैं। सो बेसिकली बच्चे मदर अर्थ के करीब ही रहेंगे। हाँ, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लोज 1 करोड़ स्क्वायर फीट की जगह बदलना चाहता था और उसने एम पूरा किया और इस साल वो देश भर में 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स और 2 लाख से ज्यादा वॉलंटियर आवर्स के लिए कमिटेड है। आने दो। मुझे माफ करना, ये मेरी गलती थी, मैंने जानबूझकर किया। लोगों की मदद करना लोज के रग रग में भरा है, वो भी 100 सालों से। लोज का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दुनिया भर में भलाई करने के प्रति अपनी कमिटमेंट के लिए। हमने प्ले हाउस भी बनाया है। उन्हें पसंद आना चाहिए, काफी भारी है। और जानने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और आप भी इससे जुड़ सकते हैं। और इस लर्निंग सेंटर को फिनिशिंग टचेस देने के बाद इन बच्चों को अपनी नई क्लासरूम में लाने का टाइम आ गया था। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, शानदार तोहफा है, ये बहुत खुला हुआ है, नेचुरल है और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए पूरी छूट देता है। थैंक यू मिस्टर बीस्ट। डब्ल्यू मिस्टर बीस्ट। और अपने आखिरी